बनारस में इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है और हम इस समय खिड़किया घाट पे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि बनारस में चुनाव बहुत दिलचस्प है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आए थे और बनारस से उन्होंने पूर्वांचल के लिए संदेश दिया। हम लोग थोड़ा थोड़ा पीछे चलते हैं, सीढ़ी पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए, सारे लोग देखिए बैठे हुए सीढ़ी पे। ये देखिए, ये बहुत सारे दर्शक हैं। चलिए, एकदम बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये हमारे कार्यक्रम की शुरुआत का जोश है, खरोश है। किस्सा कुर्सी का में सभी दर्शकों का देश और दुनिया में स्वागत है और बनारस से इंडिया न्यूज सभी दर्शकों का स्वागत करता है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं अलग अलग पार्टियों के, और सभी पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। उनको लग रहा है कि इस बार जो है उनकी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। हमारे साथ देखिए, यहाँ पे राजेंद्र त्रिवेदी जी हैं, बहुत पुराने नेता हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े पुराने नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है रास्ते में फंसे हैं, कहा जा रहा है कि वो पहुंच रहे हैं। उसके अलावा राजा भैया की पार्टी के लोग भी हैं, अपना दल के लोग भी हैं। तो सारे लोग हैं और सभी लोगों का ये दावा है कि भैया जीतब तो एदा बारी हम ही। कमलाकर जी, ये बताइए, इस बार आपकी नेता ने ये आवाज लगाई कि भाई लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कितना लड़े आप लोग? हर जगह लड़ रहे हैं। प्रियंका जी उन्नाव से लेकर हाथरस से लेकर के हर जगह लड़कियों के और युवाओं के मुद्दों को लेकर के, इलाहाबाद में जिस तरह से इन लोगों ने रोजगार मांगने पर लाठीचार्ज कराया, वो जो छात्र है वो जब अपने शहरों में जाएगा तो वो इनको मजा आएगा। पुराना शेर है अरविंद भाई, कहाँ तो चिराग तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं के लिए। इस बनारस में विद्वान घर में उन्होंने रोजगार जनरेट करने का एक काम नहीं किया। ये दावा करते हैं कि ये बनारस के लिए वो काल में पर 6-6 घंटे की लाइन लग रही थी, वो मंजर देखा नहीं। ये आधार बता रहे हैं कि इस वजह से कांग्रेस जीतेगी। थोड़ा पीछे सबके घबरा मत, एकदम घबराइए नहीं, सबकी बात होगा। राजेंद्र त्रिवेदी बताओ। आज हम ऊपर भगवान गोवर्धन और नीचे पतित पावनी मां गंगा, बाबा की विश्वनाथ, काल भैरव बाबा काशी के कोतवाल और भगवान महामृत्युंजय जिनकी मृत्यु पर विजय है, उनके चरणों में सशक्त नमन करते हुए आज मैं इंडिया न्यूज पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने जा रहा हूँ। जी। ऐसी मान्यता है काशी के अंदर, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा और मरने को मसान मिलेगा। ये महामसान है। लोग मरने के लिए यहाँ आते हैं पूरे विश्व से। आज सवाल है इस बात का कि कहाँ चला गया काशी में आप क्योटो बना रहे थे, क्योटो कहाँ चला गया? देखिए, खिड़किया घाट पे हम लोग खड़े हैं। मैं नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और मैं कह रहा हूँ आचार्य पंडित राजेंद्र त्रिवेदी, अखिलेश यादव, कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, बदलेगा। अरे कुछ तुम बदलो, हम बदले, जो जमाना बदलेगा। क्या बात है। चलिए, हम लोग 10 को इंतजार करेंगे। देखिए, हमारे साथ अपना दल के एक साथी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के एलाइज हैं। ये बताइए, ये तो देखिए कह रहे हैं कि जमाना तो इस बार बदल जाएगा। ये कह रहे हैं कि सारा सब तबाही थी और इसी आधार पे जीत रहे हैं। आप कैसे जीतेंगे? मतलब बीजेपी के साथ आपका गठबंधन है, कैसे चुनाव जीतेंगे? हम चुनाव जीत रहे हैं, हमें पूरे सबका समर्थन है, सारे समाज का समर्थन है, इसलिए हम इस चुनाव को जीत रहे हैं। और इनकी जमानत जब्त होने जा रही है, हम 10 मार्च को इसको दिखा देंगे। कैसे दिखा देंगे? इस बार तो कह रहे हैं बड़ा कुल टिकट में गड़बड़ होगा। कोई टिकट में गड़बड़ी नहीं हुई है। नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आप देखिए, सबको रिपीट किया गया, बाकी जो लड़ने वाले उनको लड़ाया गया। हाँ, तो बड़ा जुगाड़ उम्मीद चल गया। बताओ, कोई जुगाड़ नहीं चला। आप देखिए, हर जगह संगठन के लोग लड़े हैं, तो जुगाड़ कहाँ से चल गया? ना, कोई जुगाड़ नहीं है। बताओ राजू कावल की जुगाड़ को रबा नहीं कर। अब सवाल ये है कि इनसे सवाल हम पूछना चाहेंगे कि जिन दिनों माँ गंगा के तट पर सैकड़ों की तादाद में लोगों की लाशें कोरोना में बह रही थी, उस दिन ये कहाँ थे? सवाल ये है कि चारों तरफ कोरोना महामारी और इसके अलावा आपने देखा होगा बिजली का बिल आप ले रहे हैं, दुकानें बंद हैं,
और बिजली का बिल पूरा जमा हो रहा है। और इस तरह पूरा हत्या, लूट, डकैती, हम कहना चाहेंगे अपने काशी के सम्मानित नागरिकों से, बेरहम मौत का इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। यदि तुम अपनी बाहों में भरोसा कर लो, जमीन को क्या आसमान बदल सकते हो। थोड़ा पीछे चले, जनता के पास चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ, एक मिनट, थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा दूर हो जाए। देखिए ऐसा है, देखिए देखिए ये डिबेट हो रही है। आओ यार, कहाँ की आओ, आ जाइए भाई, आइए। कौन है? आइए नेता जी। हाँ, वरिष्ठ नेता, आइए भाई, थोड़ा दूर आ भाई। हाँ, देखिए भाई, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं। थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए तो थोड़ा आनंद आएगा। थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए प्लीज। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बनारस में 8 विधानसभा सीटों की बड़ी जोरों की लड़ाई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बनारस जो है, मोदी की वजह से अभी तक अभेद किला है। शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले हासिल की, चाहे हम 2014 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें और हम 22 की बात कर रहे हैं। दावे लोगों के बड़े हैं, लेकिन 10 तारीख को ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बहुत अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार कहा यह जा रहा है कि टिकटों के बंटवारे में बड़ा जो इधर उधर हुआ है, प्रत्याशियों से पब्लिक नाराज है, लेकिन मोदी जी ने आज जो भाषण दिया उससे माहौल थोड़ा बदला है। हाँ नेता जी, ये बताइए कि थोड़ा आगे चलिए, हम लोग सबके पास आएंगे, घबराइए नहीं। नेता जी ये बताइए, आप तो जनसत्ता दल के हैं, तो जनसत्ता दल का गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? राजा ने तो वोट दिया था राज्यसभा के चुनाव में। राज्यसभा में वोट दिया था, गठबंधन के लिए वोट नहीं दिया था। महाराज साहब ने जो वोट दिया था वो इस सूरत पर दिया था कि कुछ थोड़ा दूर हो जाए, हाँ, वो सरकार बने या जो भी बने वो अस्थायी रूप से रहे, गठबंधन के तौर पर नहीं दिया था समर्थन। नहीं तो लेकिन क्यों वोट दे दिया? क्या ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राजा साहब को वोट देना पड़ा? उनको क्या डराया गया, धमकाया गया, लालच दिया गया, क्या हो गया? फिर ऐसा क्या हो? पहले तो आप ये जान जाइए कि राजा भैया को कोई डराने और धमकाने वाला कोई है ही नहीं। अपितु उनसे लोग डर के उनको कभी कुंडी में बंद करने की बात करते हैं, कभी उधर बंद करने की बात करते हैं। राजा भैया को कोई डरा नहीं सकता है। पहले कुंडी में कुंडा को कुंडी बना दे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर कुछ कहा है तो हम उसकी बातों का पूरी तरह समर्थन करते हैं। और निश्चित रूप से हर बार दया और रहम खा के पब्लिक अगर कोई हो तो पूछो, नेता नहीं के पब्लिक हुआ। हाँ, बताओ भैया, बताओ कहाँ से हाल हुआ? पब्लिक बनारस का रहने वाला हूँ, अनुपम राय मेरा नाम है। अनुपम राय, बताओ भैया। आज हम लोग इस काशी की पावन धरती पर खड़े हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा ये होना चाहिए कि इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया, इन्होंने जन समाज के लिए क्या किया, इन्होंने भुखमरी के समय क्या किया। कोरोना काल में 3-3 हजार ये करोड़ों की मूर्ति गुजरात में बैठवा रहे थे और हमारे यहाँ चंदा मांगते थे कि आपको खाना मैं तब दूंगा जब आप मुझे चंदा दोगे। मैं अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि वो आपका पीएम केयर फंड कैसे पर्सनल हो गया जब आपने हमसे चंदा लिया था। पूर्व में जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था, जब एक पार्टी लड़ रही थी। पब्लिक इतना जानकार तो नहीं बात। पब्लिक जानकार है, मैं पढ़ा लिखा इनका युवक हूँ और नौजवान हूँ और बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हूँ इसलिए क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूं बैठ के इन्हीं के ऊपर कि मेरी बेरोजगारी का कारण क्या है। तो मुझे पता चला मेरे वर्तमान की सत्ता है जिसने मेरे हाथों से रोजगार, मेरे हाथों से प्रोफाइल सब कुछ छीन लिया। मैं कोई एक आवेदन करता हूं, मेरा गुरूर इसलिए है, मैं 2 मिनट आपका टाइम लूंगा, मेरा गुरूर इसलिए है कि मैं वही फार्म का 1200 रुपया देता हूं जिसका ये 150 भी किसी से लेते हैं, तो मेरी जानकारी भी ज्यादा होगी। ये मेरे रोजगार के बारे में क्या सोच रहे हैं? ठीक है, बड़ा सवाल है रोजगार का। ये बताओ यार गुरु, तुम्हारी सरकार आ जाए तो रोजगार में ऐसा कौन काम करता? थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा सा दूर रहिए, एक बार जरा सब। 2022 का जो चुनाव है मुख्य रूप से जो है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर है। हम सवाल करने आए हैं कि 430 रुपए का जो कांग्रेस की सरकारों में सिलेंडर रहा है वो इन्होंने 1000 रुपए का पहुंचा दिया। सरसों का तेल 200 रुपए को डाक गया उठा करके। अब तो मौका मिला और पब्लिक जॉन करे, कोई करी नहीं, तो मैं रोजगार का बताओ ना। तू रोजगार 45 साल से सबसे खराब स्थिति में आज की डेट में चला है। रोजगार कुछ मिला नहीं और लाश तैर रही हैं और चारों तरफ नाइंसाफी हुई है और बेरोजगारों को इलाहाबाद के अंदर लाठियों से पीटा गया। बताओ यार, क्या आप रोजगार कैसे देंगे? ये तो देखिए बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि भाई रोजगार हम देंगे, आप क्या, तो सब समस्या ही समस्या है। रोजगार अभी लेखपाल की भर्ती होनी है, सारी भर्ती
नौकरी देने की बात करते हैं, एक पैसा नौकरी नहीं दी है। लेखपाल की भर्ती होनी, इनके सरकार में काफी सारी भर्तियां हुई, सब भर्तियां घोटाले में फंस गए, चाहे जल निगम की भर्ती हो, चाहे कोई भर्ती हो, हर जगह फंस गया इनका वजह। हाँ कमलाकर जी ये बताइए। मैं अपने होम मिनिस्टर से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। हो गया गुरु, रुक जाओ। और बाकी लोगों को पूछा था। कमलाकर ये बताइए। आओ थे यार, अरे तब देखा तो यार, तभी तो केदावारी मौका 10 तारीख के मिला ना। थोड़ा दूर हो जाइए, हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं। हाँ लेडीज से भी बात कर रहे हैं। हाँ बताइए बहन जी, क्या आपके क्या मुद्दे हैं? महिलाओं को सुरक्षा देने की बात सरकार कर रही है, आपको क्या लगता है कि भाई सुरक्षा महिलाओं को मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल भी नहीं मिली। अच्छा, ऊपर से महंगाई की मार अलग है। अच्छा, सबसे ज्यादा तो महिलाएं महंगाई से परेशान हैं। जो गैस की टंकी 400-450 रुपए में आती थी, आज 1000 रुपए की आ रही है। और जो सब्सिडी देते थे वो भी धीरे धीरे करके गायब कर दी है। तेल इतना महंगा है, रसोई गैस कैसे घर चलेगा? महंगाई में कितने लोगों की रोजगार चली गई, बिजनेस ठप हो गया। सरकार ने उसके लिए क्या किया? आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ जी। तो आपका सवाल वाजिब है भाई। ये बताइए, ये हाउस वाइफ हैं और हाउस वाइफ होने के नाते इनका सवाल वाजिब है। देखिए अरविंद भाई, कांग्रेस ने तो भर्ती विधान निकाला हुआ है, जो 22 लाख पद अभी रिक्त हैं उनको भरने के साथ साथ हम तमाम जगहों पर पुलिस से लेकर के लेखपाल से लेकर के हर जगह भर्ती निकालने वाले हैं। सरकारी नौकरियां जो ये सिस्टमेटिकली किल कर रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो रेलवे था उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, यहाँ डीएलडब्ल्यू बेचा जा रहा है। ये बेचू सरकार है, ये रोजगार नहीं जनरेट कर सकती। कैसी मशाले लेकर चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। और आपको बताऊं, हम प्रियंका गांधी जी ने ये वायदा किया है महिलाओं को जो है वो सालाना 6 सिलेंडर वो मुफ्त देंगी, उसके साथ साथ युवाओं को 1% पर लोन देकर रोजगार दिया जाएगा। और देखिए मैं कौशाम्बी में, एक मिनट बहन जी, देखिए एक आदमी थोड़ा दूर रह जाए, सबसे बात हो जाए, थोड़ा दूर रहिए। देखिए अभी मैं कौशाम्बी में था तो वहाँ पे डिम्पल यादव और जया बच्चन को मैं सुन रहा था, तो वहाँ पे डिम्पल यादव ने कहा कि भाई हम जो है ऑटो वालों को 3 लीटर तेल देंगे, युवाओं को 1 लीटर पेट्रोल देंगे। तो ये जो वादे हैं, ये वादे कब पूरे होंगे? थोड़ा सा रुक जाए यार, आप लोग थोड़ा रुक जाइए भाई। देखा जे नेता हुई यार, नेता तो 4 बोलिए ना। बताओ जनता हुआ तुम आ गया हुआ। हाँ बताओ। हाँ देखिए वर्तमान सरकार न रोजगार पे बात कर रही है। ये महिलाओं का सम्मान है, किस तरह से आ रहे हैं ये देख लीजिए। ये महिलाओं का सम्मान है, इतने भीड़ में अकेले ये जो सरकार है जो है न रोजगार पे बात करना चाहती है, न शिक्षा पे बात करना चाहती है, न महंगाई पे बात करना चाहती है। 13 करोड़ रुपया इसमें बर्बाद कर दिया गंगा जी में एक प्रोजेक्ट बैठाने के लिए, उस पर बात नहीं करती है। ये राम को लेकर आए थे, राम को छोड़ के भाग गए तो गोरखपुर से लड़ रहे हैं। ठीक है, ये बताइए आपका भी एक सवाल है, कहाँ से, कौन सी पार्टी से आप? निर्दल है, बताइए यार, निर्दल बताइए। भाई साहब मैं दूसरी बार पार्षद हूँ और जैसा कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कोरोना काल में जब भयंकर कोरोना काल था, हम लोग से माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि अपने वार्ड में आप घूमकर जिसका राशन कार्ड न बना हो उसकी लिस्ट बनाई जाए। हम लोग घूमकर 1350 आदमी की लिस्ट बनाया गया और उन 1300 आदमियों को एक आदमी को भी एक अन्न का दाना नहीं मिला। और जब मोदी जी कहते हैं कौन दुश्मनी डालो उनका, भाई वही तो मैं तो मोदी जी सवाल कर रहा हूँ ना। जब कहते सबका साथ सबका विकास तो कहना है। करना आपसे समझना चाहते हैं कि डीएम से आपकी बात हुई तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे? भाई उनके आदेश में नहीं हुआ होगा ना। उनके जो मंत्री हैं अपने लोगों को दिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब मोदी जी ने आपके बनारस में बहुत विकास किया है तो 3 दिन आकर बनारस रहने की क्या हो सकता है? क्या उनको हार का डर है? बड़ा सवाल भाई। मधुकर जी आप देर कर दिए, देखिए बहुत सारा वो चल रहा है। आइए एक बात हो रही भाई, यहाँ सारे युवा हैं, यहाँ पे कोई आदमी अपने को बुढ़वा नहीं मानता, सब जवान मानता। हाँ यार मधुकर जी ये बताओ यार, देखिए इन लोग का ये कहना है, इधर कैमरे में देखिए जी, इन लोग का कहना है कि देखिए चारों तरफ अराजकता है। अभी तो आप किसी दूसरे के साथी थे, लेकिन अब जो है आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मुझे अब ये बताइए, इनका कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है। आप मुझे कैमरे में देख के जरा बताइए। देखिए ऐसा है कि अगर इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है तो आज पूरे देश में जहां हम खड़े हैं
इस स्थान पे थोड़ा दूर हो जाइए, इस स्थान पे 5 साल पहले क्या था? थोड़ा दूर हो जाइए और इस थोड़ा दूर करो ना यार प्लीज, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा दूर करो ना, ये क्या प्लीज थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा सा दूर हो जाइए प्लीज प्लीज, थोड़ा सा दूर हो जाइए ना, बात करेंगे सबसे यार, प्लीज थोड़ा दूर हो जाइए ना। ये हम लोग कहाँ आ गए, कहाँ से कहाँ आ गए यार, प्लीज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के वक्त है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, और इस समय हम बनारस में है और पूर्वांचल की बहुत बड़ी लड़ाई को हम देख रहे हैं, क्योंकि इस बार सभी दल दावा कर रहे हैं कि सरकार उन्हीं की बनेगी। अखिलेश यादव का ये दावा है कि उनका गठबंधन इतना मजबूत है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों को धूल चटा देगा, यानी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि एक बार फिर से हम 300 पार होंगे। बनारस में आप देखिए पूरा एकदम जो है घाट पे बहुत सारे लोग हैं, और सारे लोगों ने किसी न किसी का तो पट्टा पहना हुआ है, सबके मन में अपनी विचारधारा है, तो हम सबके पास चलेंगे और सबसे एक एक सवाल लेंगे, ठीक है ना? एक एक सवाल, आपका एक सवाल हो गया यार, हाँ बताइए, बोलिए। मेरा भाजपा से पूछना एक सवाल ये है कि बनारस में मोदी जी ने बहुत विकास किया है, जबकि 20% मुसलमानों जो क्षेत्र है वहाँ पर सीवर पर वगैरह सीवर वगैरह है, गंदे पानी आ रहे हैं, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। बुनकर एक सवाल मधुकर इनका सवाल ये है, एक सेकंड मधुकर, इनका सवाल ये है कि भाई सीवर और आ रहे हैं, एक सवाल लेंगे। मधुकर बताइए, इनका कहना है कि भाई मुसलमानों के लिए मोदी जी ने कोई काम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हाईवे पे गया और कहीं नहीं लिखा था कि मुसलमान नहीं चलेंगे इस पे। सारे कार्यक्रम जो बनाए गए इस देश की जनता के लिए, कहीं भी मुसलमान हिंदू जाति बिरादरी इसकी बात नहीं किया मोदी जी ने। हम जहाँ बैठे हैं इस जगह पे लगातार हमको लगता है 20-25 सालों से गोवर्धन पूजा होता है, और ये इतना सुंदर बन गया 5 साल के अंदर। हम विकास की बात कैसे नहीं कर सकते? यहाँ रिंग रोड बना हुआ है, हाईवेज बने हुए हैं, आपकी जो होता ट्रामा सेंटर बना हुआ है, तमाम ऐसे काम हुए। भाई आपने सब बनवाया लेकिन मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, उनका ही कहना है। अच्छा बताइए मुझे, अब ट्रामा सेंटर में क्या मुसलमान भर्ती नहीं होता? कहाँ लिखा गया है? अगर वो गेहूं दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, तो क्या उसका उपयोग मुसलमान नहीं करता? जो आवास दिए गए, क्या उसमें मुसलमानों को चिन्हित करके मना कर दिया गया? इनका कहना है कि आवाज ही गए। राजेंद्र जी, आप इसमें खाली ऐड कर दीजिए बस फटाफट। विकास करने की बात करने वाले आज हम पूछना चाहेंगे, काशी की जनता पूछ रही है, क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो एम्स की स्थापना होनी थी, क्या आपने किया? एक चीज, डीएलडब्ल्यू की तरह कोई बड़ा कल और कारखाना बनाया? क्या कोई राजकीय विश्वविद्यालय बनाया? एक सवाल और लेंगे, बैठिए, हाँ बताओ, एक सवाल, एक सेकंड। लॉकडाउन में मैं, ठीक है, मैं लेबर ही करके मैं आता था, वो कजाकपुरा चौराहे पे सब लोग 100 रुपये फाइन मारते थे, पैसा ये सब कहाँ गया? मतलब पुलिस पैसा लेती, हाँ क्यों लेती थी? मतलब ये बताइए, इनका कहना है कि भाई पुलिस पैसा लेती थी, पुलिस पे सवाल उठाया इन्होंने कि कहना है कि भाई लॉकडाउन में ये लेबर करके आते थे और पैसा मांगा जाता था, पुलिस उनका। इनके आईपीएस फरारी काट रहे हैं मणिलाल पाटीदार। भाई बोलने पहले पूछिए कमलाकर जी से। मणिलाल पाटीदार इनका आईपीएस हत्या और अपहरण में, एक्सटॉर्शन में फरारी काट रहा है। मैं देखिए, अरे भाई पुलिस कहाँ, देखिए जबरदस्ती वाली बात करेंगे। पुलिस देखिए सारी व्यवस्था एक दिन के अंदर बदलने वाली नहीं है। लगातार विकास के रास्ते, लगातार विकास के रास्ते पर हैं ये प्रदेश। लगातार एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, हाँ हो गया, बताओ यार, तुम्हारा सवाल तो हो गया ना? एक सेकंड बताओ, मेरा नाम दुर्गा साहनी है। बताओ। मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ, इस जगह पर जो निषाद जो बसे थे, इनको उजाड़ के कहाँ फेंका गया? उनके रोजी रोजगार के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। एक सवाल निषादों का, हाँ बताइए सर। ये बताइए कि पूरे 5 साल बीत गए, 5 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला है और अपराध कितना हुआ है? आप खुद जानते हैं। देख लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए सर, बात सुन लीजिए। लगातार इस सरकार में इतना बेरोजगारी बढ़ी है और लगातार लोगों की हत्या हुई है। होटल में सोने गया व्यापारी, उसकी हत्या हो गई और अभी तक उसकी जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आई। इस पे क्या कहेंगे? मधुकर जी एक सेकंड रुक, एक मिनट रुक जाओ। देखिए यहाँ 2 सवाल है, मधुकर जी आप आ जाइए। देखिए ऐसा है, बीजेपी की तरफ से आप हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, 2 सवाल उनके हैं। एक सवाल उनका ये है कि भाई निषादों का रोजगार छीना गया। दूसरा सवाल ये है कि होटल में व्यापारी की हत्या हो जाती है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई तो की लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। नहीं, कार्रवाई से देखिए घटनाएं होती हैं, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई,
जिन लोगों ने घटना किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, पहली बात। और काशी के अंदर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद लगातार रोजगार के अवसर बढ़े हैं और सबके लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। होटलों में होटल इंडस्ट्री, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे बनारसी साड़ी की इंडस्ट्री हो, सबके रोजगार बढ़े हैं काशी में। राह में रहजन मिला रहबर के भेष में, पहचान दे गया है मुझे लूटने के बाद। लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या, बार काउंसिल की अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या, कानपुर के व्यापारी की हत्या गोरखपुर में, FIR नहीं होने देते हैं। क्या बोले हम, जो है तो महंगाई के ऊपर कोई बातें नहीं हो रही है। महंगाई जो है, नौजवानों को जो है नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा रोजगार में कोई बढ़ोतरी नहीं है। आज हर पास आंकड़ा है कोई, आपकी सरकार ने कितना रोजगार दिया, इनको बताइए, इनकी नाराजगी है। मैं केवल काशी की बात करता हूं और काशी में लगातार विकास, काशी में लगातार विकास हो रहा है। लगातार देखिए, बेईमानी की बात करने से कोई फायदा नहीं है। काशी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया 70 साल के पाप को धोने में। उधर नहीं, खड़े होके किसी से बात नहीं, खड़े होके किसी से बात नहीं, बैठ के बात नहीं, आ रहे हैं, आप बैठ जाओ, नहीं, खड़े होके बात नहीं, बैठ जाइए, बैठ के नहीं, बैठ के बात होगी, बैठिए, चलिए हमारे। अरे यार, हम बैठ के बताइए, खड़ा होके ना बताइए। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि लोगों के सवाल हैं, सवाल होने भी चाहिए। जनता का ये हक है, अगर वो आपको चुनती है तो सवाल पूछने का भी उसका हक है। और मैं आपको ये बता दूं कि इन लोग का हक वाजिब है, क्योंकि अगर कोई युवा है, पढ़ाई करता है, तो उसको रोजगार चाहिए और रोजगार उसका हक है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर लौटते हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से इंडिया न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम बनारस के खिड़किया घाट पे हैं और गर्मा गर्म डिबेट जो चल रही है। लोगों में नाराजगी तो बहुत है, लोगों को लगता है कि उनको रोजगार और मिलना चाहिए, लोगों को लगता है कि सरकार को और काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसका जवाब जो है जनता यहाँ पर 7 तारीख को देगी। लेकिन अभी जो है आपको मैं बता दूं कि 2 चरणों का चुनाव बाकी है। आज 5वां चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, अब 2 चरणों का चुनाव बाकी है और इन 2 चरणों में बहुत सारे लोगों के भाग्य का फैसला होने वाला है। पूर्वांचल अपने आप में बहुत बड़ा है और सभी की नजरें पूर्वांचल पर इसलिए टिकी हुई हैं कि इस बार अखिलेश यादव ने जो गणित और जो गुणा बिठाया है, वो अपने सहयोगी दलों के नाते अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे हैं। उनको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करके वो बहुत बेहतर स्थिति में हैं। उनको लग रहा है कि कृष्णा पटेल के साथ गठबंधन करने के बाद वो बहुत बेहतर स्थिति में हैं और उनको लग रहा है कि संजय चौहान के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव बहुत बेहतर स्थिति में है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी और अपना दल, इनके जो पुराने सहयोगी थे, जो लोकसभा में थे, वो अब भी उनके साथ हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं और उनसे सवाल होने भी चाहिए। बारी बारी से उठाइए, कहाँ हुआ बताओ। हाँ बताओ यार, बताओ। मेरा सवाल देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश की गरीब जनता हमारी ताकत है। तो क्या वो अपनी ताकत में और इजाफा करना चाहते हैं? ठीक है, हाँ, तुम्हारा सवाल एक हो गया है? नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। जैसा कि मैंने देखा, हम लोगों का प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, और यहाँ की बुनकरों की जो बदहाली है उसके मुद्दे पे कोई पार्टी बात नहीं करती। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ तक कि बुनकर, ठीक है, हो गया। मतलब देखिए, इनके 2 सवाल हैं। इनका कहना है कि गरीबी में आप इजाफा करें। आवत यार, सवाल का जवाब ले लो। आओ थी हो गया ना। आपने एक कहा कि गरीबी बढ़ाना चाहते हैं ना यार, आप तो पूछ रहे ना, जवाब तो पूछ लें तो। हाँ तो सुनिए ना, हाँ बताइए भाई। ये कह रहे हैं कि आप गरीबी बढ़ा रहे हैं। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इस देश के आखिरी व्यक्ति का भी ख्याल रख रहे हैं। रोजगार के तमाम अवसर हैं। जहां तक बनारसी साड़ी की बात है, रेशम की बात है, ये समस्या बहुत पुरानी है और सरकार लगी हुई है इसके समाधान में। हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट अपने सामान को बेच पावे, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने सेंटर बनाया।
5 साल के अंदर यहाँ जितने रोजगार के काम हुए हैं, जितने विकास के काम हुए हैं, चाहे लंका से रामनगर का पुल हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे जहाँ यहाँ बैठे ये निर्माण हो, बुनकरों के लिए बुनकरों के लिए हमने सेंटर बनाया है। बुनकरों के लिए हमने सेंटर बनाया। बुनकरों के लिए सिल्क बैंक की स्थापना होनी थी, वो आज तक नहीं हुई। बुनकरों को जो है बिजली फिक्स्ड रेट पर मिलती थी, वो खत्म कर दिया गया। पूरी बनारस में बदहाली चल रही है। ये सीधे ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए 10 तारीख को आप लोगों के पास बड़ा मौका है। देखिए ऐसा है, प्रकृति तो सबको मौका देती है। माफ कीजिए, 7 को तो रिजल्ट, 10 को तो रिजल्ट आएगा, 7 के पास मौका है ना, तो बस हम लोग मिलेंगे ना 10 को मिलेंगे ना, 10 को मिलेंगे, सारे लोग बैठे हैं, 10 को मिलेंगे हम लोग, सब लोग, है कि नहीं? कहना है कि भाई गरीबी दूर हो रही है और क्या? इनसे ये मेरा सवाल है सर, इनसे मेरा ये सवाल है, कड़ुआ तेल जो है 175 रुपया क्यों हो गया, पेट्रोल 95 रुपया क्यों हो गया, सिलेंडर 1000 रुपया क्यों हो गया? महंगाई बड़ा सवाल है। पीछे चलते हाँ, और यार क्या बचा बतावा है, तू बोलवा कहाँ से आलू? ठीक है, और एक ऊपर आ जाते हैं। हाँ आवा यार, आवा यार, आगे आ जाओ। ठीक है यार, अरे हो गया यार, आवा यार, हाँ बोला यार, क्या बोले बताओ। मेरी बुलडोजर बाबा से एक सवाल है। हम समाजवादियों को, हमारे नेताओं को कहा जाता था कि जातिवाद की राजनीति किया जाता है। क्या आज जातिवाद की राजनीति नहीं हो रही है? मुख्तार अंसारी के यहाँ बुलडोजर चलाया जाता है तो ब्रिजेश सिंह के क्यों बुलडोजर नहीं चलाया जाता है? अतीक अहमद क्या अगर बुलडोजर चलाया जाता है तो सुशील सिंह के क्यों बुलडोजर नहीं चलाया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। रुक जा, अब एक ही सवाल का जवाब तो ले लें यार। भाई देखिए इनका, मधुकर जी देखिए इनका कहना, एक सेकंड रुक जाओ भाई, इनका कहना है कि भाई जब मुख्तार अंसारी के यहाँ बुलडोजर चलत हो तब बाकी जोन माफिया हुआ, कोई सिंह हुआ, कोई पांडे हुआ, नहीं सुना हम तो क्या कहते भाई जे भी हुआ हम भी कहते कि भाई उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। इनका सवाल है और वाजिब सवाल। ये शासन और प्रशासन को अपना काम करने दे। अगर किसी सामान्य अपराधी पर बुलडोजर चला हो, सामान्य आदमी को सताया गया हो, तो आप कह सकते हैं। अपराधियों पे अगर बुलडोजर चल रहा है, उसका समर्थन करने वाला, उसका समर्थन वाले शर्म नहीं आ रही है शीशे की? एक मिनट भाई देखिए ऐसा है, मैं तो एक चीज जानता हूँ। देखिए ऐसा है, आपके हाथ में सबसे बड़ी ताकत है वोट की। दल जातिवाद से अछूता नहीं है, हर दल जातिवाद के राज्य में बैठ जाइए। आपके पास वोट की ताकत है, 7 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सुनिए, 7 तारीख को वोट का इस्तेमाल करिए। मैं देखिए बहुत सीधी सी बात जानता हूँ, मेरा सिर्फ इतना कहना है। त्रिवेदी जी सुनिए, देखिए मेरा सिर्फ इतना, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल लुटेरा है, कातिल सिपाही है। ये देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहना है। भैया सुनो मेरी बात सुन लो। देखिए बैठ जाए गुरु, बैठ जाए उनका। भाई देखिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। देखिए आपके हाथ में सबसे बड़ी वोट की ताकत है। 7 तारीख को सारे लोग जिनकी भी नाराजगी है, सुन लीजिए मेरी बात भैया सुन लो। हाँ यार, अनूप तो बात बताई नहीं क्या करेगी, कुछ जुगाड़ बात बताई नहीं पाऊंगा। हम देखिए, आप इनके देखिए भाई देखिए ऐसा है, मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जिसकी कोई नाराजगी है, 7 तारीख को आपके पास ताकत है, आपके पास वोट की ताकत है, वोट दीजिए और जिसको चुनाव चुनना है उसको चुनिए और यही सबसे बड़ी ताकत है। बनारस से मैं अरविंद चतुर्वेदी।